शेखर, क्या मम्मी को यहाँ आकर रहना ज़रूरी है? मेरठ में उन्होंने पूरा जीवन बिताया है और इस उम्र में वहाँ उनका अपना एक दायरा है और वह महेश भी तो है वहाँ उनकी देखभाल करने के लिए। महेश, रिया वह सिर्फ एक नौकर है। पापा के देहांत के बाद मम्मी कितनी अकेली हो गई हैं। ऐसे में उन्हें अपनों की ज़रूरत है और हमारे सिवा। वो तो ठीक है पर उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। सुबह जल्दी उठो, नॉनवेज मत खाओ, सिर्फ साड़ी पहनो। प्लीज़ शेखर, 1-2 दिन की बात होती तो मैं झेल भी लेती, पर हमेशा के लिए? इसका मतलब मेरी मम्मी तुम्हारे लिए बोझ हैं जिन्हें तुम्हें झेलना पड़ेगा? अगर यही बात है तो तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी के लिए कहे तो। मेरी मम्मी ने कभी मेरी भाभी पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। उन्हें अपनी तरीके से जीने की पूरी आज़ादी दी है। पर तुम्हारी मम्मी, रिया, ये मत करो, वे मत करो। देखो शेखर, मैं एक बात तुम्हें अभी ही क्लियर कर देती हूँ। मम्मी के आने के बाद मैं वैसे ही रहूँगी जैसे मैं आती रही हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। रिया की इस बात पर शेखर को कोई जवाब नहीं दिया। शाम को शेखर ऑफिस से जल्दी लौट आया। रिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी को लेने स्टेशन चलना है। मैं तो तैयार हूँ, इन कपड़ों में क्या बुरा है इनमें? रिया का इशारा अपनी जींस की ओर था। मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुकी थी शेखर, तुम अपने तरीके से मैं रहूँगी। तुम्हें मम्मी के नहीं रहने पर यह ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो अचानक? प्लीज़ रिया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम बात को गलत ढंग से देख रही हो। मैंने कभी तुम्हारी फ्रीडम में बाधा नहीं बनना चाहा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की खुशी का भी तो ध्यान रखना होता है और छोटा होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बड़े के विचारों को सम्मान दें। आउटडेटेड कहकर उन्हें परिवार से ही काटे नहीं। शेखर, तुम ये सब बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि सवाल तुम्हारी मम्मी का है। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी। तुम मुझे 2 चेहरे रखने की आदत नहीं है। ठीक है, जो मन में आए करो, कहकर शेखर ने गुस्से से कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पीछे से रिया आ गई। स्टेशन पर दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे, पर दोनों के मन में भीतर उथल पुथल मची हुई थी। कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेंगी। वैसे आज मैं साड़ी पहन लेती तो ठीक ही रहता। नहीं, अगर आज मैं साड़ी पहन लेती तो रोज़ रोज़ पहनना पड़ता। ना बाबा, मुझे यह नहीं बनना बहन जी, और फिर क्यों रहूं उनके मुताबिक? मेरी मर्जी, मेरा घर। अगर कुछ कहा तो मैं करारा जवाब दूंगी। नहीं, कुछ नहीं कहूँगी, वरना बेवजह शेखर से झगड़ा होगा। चुप ही रहूँगी। सुनो सबकी, करो अपनी मन की, यह बात ठीक ही रहेगा। रिया के भीतर विचारों का बवंडर घेरा बना रहा था। शेखर का भी यही हाल था। रिया को देखते ही मम्मी अपसेट हो जाएंगी। रिया ने जानबूझकर ऐसा किया है, वह क्यों नहीं समझती? शेखर की विचार श्रृंखला की ट्रेन की सीटी आवाज़ सुनते ही तोड़ दिया। ट्रेन से उतरने पर रिया ने जब कमला जी के पाँव छुए तो शेखर का पूरा ध्यान उनके चेहरे पर आते जाते तरंगों पर था, पर अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह सुबह किचन में खटर पटर की आवाज़ सुनकर रिया की आंख खुली। क्या ढूंढ रहे हैं आप? रिया, चीनी और चाय पत्ती का डिब्बा नहीं मिल रहा है। इतनी सुबह मम्मी, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। सुबह हो चुकी है बेटा, देर से उठना अच्छा नहीं है। तुम देर से उठोगी तो शेखर भी देर से ही उठेगा। कितना वजन बढ़ गया है उसका। मोटापा अपने साथ ढेरों बीमारियां भी लाता है। अब जाकर उसे उठाओ। ओह, कितनी बोलती हैं सुबह सुबह। इनकी भाषण तो शुरू हो गई। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। रिया रैक से चीनी का डब्बा उतारते हुए सोचने लगी। डिब्बा मुझे दो, तुम शेखर को उठाओ। शेखर उठो। रिया ने शेखर से इतनी तेजी से झकझोरा कि शेखर हड़बड़ा गया। क्या हुआ ये तुम अपनी मम्मी से पूछो। रिया बेटा इधर तो आओ। ओ गॉड, तुम्हारी मम्मी एक पल सांस नहीं लेने देती हैं। चलो तुम उठो, नहीं तो थोड़ी देर में
आवाज़ लगाकर सारी कॉलोनी को जगा देंगी। रिया और शेखर कमरे से बाहर आ गए। रिया, शेखर टिफ़िन में क्या लेकर जाएगा? मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। शेखर, खाना लेकर नहीं जाते, ऑफिस में कुछ मंगवा कर खा लेते हैं। क्यों शेखर, ये शौक कब से लगा लिया? रोज़ बाहर का खाना, क्या करूँ? ऑफिस 9 बजे निकलना होता है, काम वाली बाई तब तक नहीं आती है। बाई, रिया ने जॉब शुरू कर ली क्या? नहीं नहीं, वे मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता, वैसे भी मुझे कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिया ने सफाई दे दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। और कमला जी उठकर किचन में चली गई। देखो शेखर, अपनी मम्मी को समझा दो, मुझे कुछ भी सीखना नहीं है, मैं जितना जानती हूँ उतना मेरे लिए काफ़ी है। तुम मुझे ऑफिस जाते हुए संजना के घर ड्रॉप कर देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मम्मी को कैसा लगेगा? तुम घर पर ही रहो। शेखर, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर रहे हो? देखो, मम्मी ने आते ही अपना हुकूमत चलाना शुरू कर दी है। अगर तुम घर में शांति चाहते हो तो तुम मेरी मम्मी से दूर रहना ही ठीक रहेगा, वरना फिर तुम्हें कहोगे कि मैंने मम्मी की इंसल्ट की। आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, शेखर ने झुंझला कर कहा और निकल गया। उसके जाते ही रिया भी घर से निकल गई। शाम को जब वह लौटी तो कमला जी घर के बाहर बेचैनी से घूम रही थी। रिया, इतनी देर कर दी, फ़ोन ही कर देती, मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ जो कहीं खो जाती। रिया के शब्दों की चुभन कमला जी को तड़पा गई। रात को खाना खाते समय कमला जी की चुप्पी देख कर शेखर समझ गया। मम्मी, कल संडे है, मंदिर चलेंगी? शेखर ने पूछा। जरूर चलूँगी। कहाँ है? घर से ज़्यादा दूर है। और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शेखर जानता था जब भी मम्मी का मन अशांत होता तो पापा उन्हें मंदिर ले जाते थे, और मंदिर से लौटते ही वह कहती, मैं अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को उनके घर जाकर दे आई हूँ, अब वही जाने। दूसरे दिन शेखर सुबह उठ गया। उठते ही जगाते ही पूछा, रिया तुम चलोगी ना? नहीं, रिया ने करवट बदलते हुए कहा, और फिर सो गई। शेखर और कमला जी मंदिर से लौट कर आए तो शालू बाई बर्तन साफ कर रही थी। शालू, तू बर्तन साफ कर ले, खाना आज मैं बनाऊंगी। क्या बात है करती हो आंटी? सच? चलो, आज मेरा आदमी खुश हो जाएगा। शालू ने हाथ जल्दी जल्दी बर्तनों में चलाने लगी। रिया, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे आप शेखर से पूछ लो। चलो ठीक है। कमला जी पूरे उत्साह से खाना बनाने में जुट गई। पहला कौर खाते ही शेखर मम्मी से बोला, आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, वरना सालू की बनाई सब्जी में तेल ज़्यादा और सब्जियाँ कम होती थी। क्यों रिया? शेखर सही कह रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिया ने भावहीन चेहरे से कुछ इस तरह कहा कि खाने की बात वहीं ख़त्म हो गई। शेखर, सुबह जल्दी उठ जाना, कल से हम सब सुबह थोड़ी दूर घूमकर आया करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। रिया ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। सुबह शेखर जल्दी उठ गया। पार्क में घूमते हुए वह इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी शायद कुछ कहे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यह रोज़ का सिलसिला बन गया था। एक दिन कमला जी बोली, रिया मैं सोच रही हूँ कि शालू को खाना बनाने के बजाय हम दोनों मिलकर। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। कल आपको ही लगेगा घर का सारा काम आप पर डाल दिया। प्लीज़, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। और हाँ, आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप मेरा इंतज़ार मत करना। शाम को जब रिया लौटी तो उसके हाथों में कई बैग्स थे। कुछ लाई हो? हाँ, अपने लिए कुछ कपड़े लाओ, मैं भी देखूँ। कमला जी ने उत्सुकतावश रिया के हाथों से बैग्स ले लिए और एक एक करके कपड़े देखने लगी। हर कपड़े पर लगा
टैग उनकी आंखें ही निकल गई। इतने महंगे कपड़े, अभी तुम्हारी नई गृहस्थी है, कुछ सोच समझ कर खर्च किया करो। इस तरह से तुम। कमला जी कुछ कहते कहते रुक गई। मम्मी, वे पुराना समय नहीं रहा कि अपनी इच्छाओं को मारकर आने वाली जनरेशन के लिए पैसे बचाए जाएं। और फिर हम कमाते क्यों हैं? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लाइफस्टाइल को भरपूर जियो। कल किसने देखा है? ठीक कह रही हो रिया, जीवन तो भरपूर जीने के लिए है, पर ये फिजूल खर्ची, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सास हूँ। मेरी जगह तुम्हारी मम्मी होती, वे भी यही कहती। शेखर ऐसा करता तो मैं उसको भी टोकती। रिया, तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं है। शेखर बता रहा था कि हर महीने 20,000 रुपये तो बैंक के लोन की किस्त में चली जाती है। बेटा कर्ज लेकर सुविधाएं जुटाए, अक्लमंदी नहीं। तुम समझदार हो। इस घर और शेखर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जैसा चाहोगी वैसा ही तुम्हारा घर बनेगा। फिर बुरे वक्त के लिए भी कुछ पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए। तो आप चाहती हैं कि हमारा बुरा वक्त आए? रिया का यह विष वार कमला जी के मन में धंस गया। ऑफिस से लौटकर आने के बाद अपनी माँ की नम आंखों को देखकर शेखर भाप गया कि आज घर में जरूर कुछ हुआ है। मम्मी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। अब बस यह मेरा मन नहीं लगता, मुझे मेरठ वापस जाना है। तू मेरा रिजर्वेशन करवा दे। क्या हुआ मम्मी? शेखर घबरा गया। रिया ने कुछ कहा या तो मुझसे कुछ गलती हो गई? आप तो हमेशा के लिए आई थी ना मेरे बच्चे। ऐसा मैंने कहा कि मैं यहाँ हमेशा रहने के लिए आई हूँ। मैं तो तुम दोनों की गृहस्थी देखना चाहती थी। जो तुम यहाँ ठीक और खुश हो देख लिया, बस अब जाना चाहती हूँ। वहाँ घर सूना पड़ा है। मम्मी, आप ही तो कह रही थी कि घर तो लोगों से बनता है, वरना ईंट गाड़े की दीवारों को तो सिर्फ मकान कहते हैं। मम्मी, वहाँ कौन है? आप कहीं नहीं जाएंगी। शेखर की आवाज़ अपार बोध से थरथरा गई। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। जिस माँ को जीवन भर उस पर अपनी ममता लुटाई, आज उसी माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर रिया से लड़े, लेकिन उससे भी क्या हासिल होगा। तू परेशान मत हो शेखर, मैं 1-2 महीने में फिर आ जाऊंगी। सच? हाँ बेटा। कमला जी ने शेखर के सिर पर हाथ फेरा। उनकी जिद के कारण शेखर ने रिजर्वेशन करवा दिया। रिया, तुमने मम्मी से क्या कहा? मैं क्या कहूँगी, पर मैं उनके इशारों पर अपनी ज़िंदगी नहीं चलाऊँगी। शेखर, हम बच्चे नहीं हैं क्या? हम अपना भला बुरा नहीं समझते? फिर मम्मी हमेशा ये पूर्व करने में लगी रहती हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। उनका हर मामले में दखल अंदाजी करने का नेचर ही सारी समस्या की जड़ है, और इस उम्र में उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। बस करो रिया, प्रॉब्लम मुझसे है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम कभी यह नहीं मानती कि तुम्हारी गलती हो सकती है। तुम्हारा यही ईगो तुम्हारे। शेखर आगे कुछ कहता उससे पहले कमला जी की आवाज़ ने उसे चुप करा दिया। शेखर, रिया की भाभी का फ़ोन है। रिया ने तुरंत कमरे में बाहर जाकर फ़ोन उठा लिया। रिया, कब से तुम्हारे मोबाइल पर ट्राई कर रही हूँ। खैर, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया, तुम्हारे भैया 2 दिन बाद दुबई जा रहे हैं। बधाई हो भाभी। कितने दिनों के लिए जा रही हो? आप लोग मम्मी का ध्यान रखना। मम्मी, वे हमारे साथ नहीं जा रही हैं। इनकी कंपनी किस किस का खर्च उठाएगी? मम्मी यहीं रहेंगी। उनके लिए मैंने एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है भाभी? रिया, अब तो निर्णय हो चुका है, और हम भी कब तक उन्हें अपने साथ बांधे घूमेंगे? वैसे भी हम 2 साल के बाद तो वापस इंडिया ही आना है। 2 साल भाभी? रिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
दरवाजे पर कोई है। फ़ोन कट कर गया, पर रिया बुत बनी फ़ोन को हाथ में लिए खड़ी रही। क्या हुआ रिया? अभी तो तुम भाभी को बधाई दे रही थी। अब शेखर भैया भाभी दुबई जा रहे हैं, मम्मी अकेली कैसे रहेंगी? ये कैसे हो सकता है रिया? भाभी 2 महीने पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था। उन्हें तो बहुत केयर की ज़रूरत है। यही तो मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी को छोड़ो, पर भैया को तो मम्मी का ख्याल रखना चाहिए। मम्मी अकेली कैसे रहेंगी? रिया तुम रुआसी हो गई। रिया तुम्हारी मम्मी अकेली कहाँ है? तुम रहोगी ना उनके साथ? शेखर तुम कल ही पूना जाकर रिया की मम्मी को ले आओ यहाँ। रिया भौचक्की रह गई। और नहीं तो क्या, वह यहीं रहेंगी तुम दोनों के पास। रिया जब तुम छोटी थी और तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो वह तुम्हारे पास थी, और आज उन्हें बच्चों की ज़रूरत है तो तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। क्यों शेखर? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। मैं कल ही मम्मी को लेने जाता हूँ। भैया के पास आने तक हमारे पास ही रहेंगी। रिया अपनी धुंधली आँखों से कभी शेखर की ओर देखती तो कभी कमला जी की ओर देख रही थी। जो रिश्ता उसके लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था, आज उसी रिश्तों ने उसके आंसुओं को अपनी हथेली पर ले लिया था। उसका मन आत्मगलीन से भर उठा था। मम्मी, शेखर मेरी मम्मी को तभी लेने जाएंगे जब आप वादा करेंगी कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ नहीं, बल्कि हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि यह घर आपका है। और हम रिया आगे कुछ नहीं कह पाई और रोने लगी। मेरी बच्ची, हम अब साथ साथ रहेंगे। यह कहते हुए रिया रोने लगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।